पर घूमे पिटरिया एक नहीं दो लड़कियां हैं और दोनों इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं। सुंदर बदन है सुनहरा, लागे चंद्रमा जैसा चेहरा। राजन नादान उमर की वारी, पर घूमे पिटरिया भारी। तुम दियो भमरिया डारी, यही विनती नाथ हमारी। आवाज लगाई आपके लायक एक लड़की नहीं दो लड़कियां हैं और इतनी सुंदर हैं, एक के साथ नहीं दोनों के साथ शादी करो। तो कंस ने देर घोड़े पर सवार हुआ और सवार होकर के परीक्षित जी जरासंध के पास पहुंच गया। जो जरासंध ने कंस को आते हुए देखा, प्यारे भक्तों, हुआ ये जो जरासंध ने कंस को देखा, वाह भाई वाह। प्यारे भक्तों, हुआ ये जरासंध ने कंस से कहा, कंस कहिए जरासंध, बहुत दिनों में तुम आए। अरे दिनों में आए, हमने सुना है कि तुम्हारे आंगन में दो लड़कियां हैं, शादी के योग्य हैं। जरासंध बोला ठीक सुना है। कंस बोला इसीलिए तो ठीक समय पे आए। मतलब ये है दोनों बेटियों का विवाह हमारे साथ में कर दो। परीक्षित जी जरासंध ने जब ये दांती को पीस करके जवाब दिया, कमी तेरी इतनी हिम्मत हमारे पास में आकर के और कह रहा है अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दो। तू राजा मथुरा का है लेकिन मगध का नहीं। मां की ओर क्या देख रहे हो, बात बड़े बलशाली हो तुम। कंस बोला चीखो नहीं, बेटियों की शादी राजी से करो तो ठीक है, नहीं तो कुराजी से उठा के ले जाऊंगा, देखते रह जाओगे। समझ गए? क्योंकि कंस में बहुत बड़ा बल था। कार्तिक यादव जी, उदयवीर यादव जी के सपुत्र हार डाल करके 101 रुपया से भगवान के चरणों में 101 रुपया अर्पित कर रहे हैं, जो दीवान जी के सड़वाई साहब हैं। आइए, जरासंध ने सोचा ऐसा ना हो कंस बड़ा बलशाली है, बोला रुक जाओ शादी हम करेंगे। कैसे करोगे? ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करोगे? हमारे पास एक कुबलिया पीर हाथी है। क्या करें हाथी का? उससे युद्ध करो, जीत गए तो शादी और हार गए कैसी रही? कंस बोला छोड़ो हाथी कहाँ है? परीक्षित जी जो हाथी छोड़ा गया
इधर से कंस दौड़ा, उधर से हाथी दौड़ा। कंस ने हाथी की सूंड पकड़ी, घुमा करके फेंक दिया। कहो जरासंध और कोई हाथी है, और कोई हाथी ना हो तो थोड़ी देर के लिए तुम ही आ जाओ। जरासंध ने हाथ जोड़े, हम मरना नहीं चाहते। दोनों बेटी अस्थि और प्राप्ति का विवाह लला। अरे तब दीनी बमरिया डार रोई की चलती नी सुकुमार। भैया अरे चलती नी सुकुमारी तो मन लगी मातारी। चलती नी सुकुमारी बेटियों का विवाह जरासंध ने परीक्षित जी कंस के साथ में कर दिया। कुवलिया पीड़ हाथी जो था वो दहेज में दे दिया। श्रीमान बाबूराम दादाजी की तरफ से 101 रुपये आए हैं, भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी अस्थि प्राप्ति को लेकर के कंस जो है वो जाकर के मथुरा में पहुंच गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। भैया इधर कंस की चचेरी बहन थी, उन कंस की तो बात छोड़ो, ब्याह हो गया। चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। शादी के योग कंस ने विचार किया मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे, और हमारी चचेरी बहन देखने में बहुत सुंदर है, और सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का भी परिचय जी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पति और पत्नी एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं। एक भी पहिया अगर कमजोर है तो गाड़ी को चलने में बहुत बड़ी मुसीबत होती है। कंस ने विचार किया अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे। बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र जिनका नाम वसुदेव है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं और हमारे मित्र भी हैं। एक मित्रता का रिश्ता रिश्ते में बदल जाएगा। नाई और पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी ये लगुन टीका बटेश्वर को ले जाओ और कह देना हमारे मित्र से कि तुम्हारे मित्र अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। अब पंडित जी रुक जाओ, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। एक हम खत लिख रहे हैं अपने मित्र के लिए, ठीक है ना? लिखा क्या लिखा पत्र में? So
बटेश्वर के रे तपधारी। बटेश्वर के रहने वाले हमारे मित्र बसदेव, खैर पहले तो तुम हमारे मित्र थे, लेकिन अब लिख दिया खत। नाई और पंडित जी परीक्षित जाकर के पहुंच गए। नाई और पंडित जी ने लघु टीका चढ़ाया। प्यारे भक्तों, वसुदेव जी परात लेकर के मथुरा नगरिया में आते हैं। बड़े धूमधाम से देवकी और वसुदेव जी का पाठग्रह संस्कार होता है। मेरे प्यारे भाइयों, हुआ ये, जब विवाह होता है तो बड़े धूमधाम से देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। और देवकी की जब विदा हुई बहनाओ, तो देवकी फूट फूट के रोने लगी। एक बात मैं आपको और बताऊं बहनाओं, जब मेरी बहनाओं की विदाई होती है तो मेरी बहनाएं अक्सर कर बहुत रोती हैं। और बहनाएं ही नहीं बल्कि सारा कुल खानदान, सारा पूरा परिवार रोता है। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी, हमने एक दिन लड़का रोता हुआ देखा। एक जगह बिटिया की विदा हुई तो बिटिया बहुत रोई। बिटिया के संगम वो लड़के रोने लगो। भैया लड़की रोई, लड़की के संग में लड़के रोने लगो। लड़का से पूछी तुम काहे रोई? लड़का बोलो जा काहे रोई? लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारी तो अम्मा दद्दा छोट रही। लड़का बोलो जा जासो रोई, जाके छोट रहे और हम जासो भाई से रोने लगे। 2 महीना बाद हम छोड़ने पड़े तेरे पीछे। हाँ हाँ, एक जगह की बात, लड़की की चौथी चलवे को आई, सो लड़का बहुत रो, बोले तुम चली जाओ, हमें अच्छो ले लो। 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। बोले नहीं हम तुम्हारे बिना रह नहीं पे किस्म। लड़की बोली चुपचाप रहो, करो बुद्धि नहीं है तुम्हें? बोले तो हम तुम्हें स्टेशन तक भेजन चले। तो रोत वो स्टेशन तक आओ बता ना। स्टेशन बाने देखो एक दूसरी सीट पे बैठो, दूसरा और रोए रहो। मैंने पूछी भैया हम तो जासो रो रहे, हमारी तो पत्नी जा रही। और जा से पूछे जू काय रो भैया, तू काय रोत बन के, तू काय रोत बन के, हमारी तो पत्नी जा रही इंटरसिटी ते तासो हम रोए रहे। बोलो तेरी जा रही तू तासो रो रहे, हमारी ज्वालामुखी पैसेंजर ते आ रही है तासो रोए रहे। मुसीबत तो है ना, क्षमा चाहेंगे। अरे का सीधी ऐसी प्यारे भक्तों, हुआ ये, देवकी की विदा हुई, देवकी फूट फूट के रोने लगी। और याद रखना श्रोताओं, देवकी जब चली है तो देवकी की मां ने देवकी को समझाया, हे देवकी तुम ससुराल के लिए जा रही हो तो कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। मेरी माताएं जो बैठी हैं, बूढ़ी माताएं, जब हमारी बेटियां ससुराल के लिए जाती थी,
आज के कुछ समय पहले की बात, तो हमारी बूढ़ी माताएं अपनी बेटियों को समझाती थी कि बेटी ससुराल में जाने के बाद कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, तेरी शिकायत मेरे पास में ना जाए, सास और पति की सेवा करना। ये हमारी बहनाएं, हमारी बूढ़ी माताएं बेटियों को शिक्षा देती थी और कहती थी, ये बेटी एक बात और बताएं परिचित जी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा अगर बेटी दो बातें हमारी मान ले। ससुराल में जाने के बाद कभी फोन से अपनी अम्मा से ऑनलाइन कोचिंग शुरू ना करें, इतना फोन ना करें तो तुम्हारा परिवार बिगड़ जाए। और कोई भी माँ, ऐसी ऐसी माताएं बैठी हैं जो अपनी बेटी को बढ़ावा नहीं, बेटी को शिक्षा देना सीखे। जो उसकी किस्मत में था वो उसे मिल गया। हुए तो हालो आए गई, बोले बेटिया तू जोर उठा चली जा, वे पिछले वाले गेट में लेकर आई, उन्हें जानी होना कहाँ गई लड़की। तो हमारी बूढ़ी माताएं हमारी बहनों को शिक्षा दें। दूसरी बात, जो लड़की अपने माता पिता भैया की फौस अपने पति को देगी, सास को देगी, वो जिंदगी में सुखी नहीं रहेगी, वो घर तो बर्बाद होना ही होना है। तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। रूखी मिले सूखी मिले। कंगन बांधा जाता है हाथ में, कंगन में कई प्रकार की वस्तुएं बंधी होती हैं, लोहे का छला, फटा हुआ कंबल का टुकड़ा, आम का पत्ता। क्यों बांधा जाता है? फटा हुआ कंबल का टुकड़ा कहता है बहन, अगर तुम्हारे पति के ऊपर गरीबी है, मखमल का गद्दा रजाई न मिले तो फटे भाई कंबलों से गुजर कर लेना, लेकिन कभी पति को दुखी नहीं करना। लोहे का छला कहता है बहन, सोने के आभूषण अगर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं बनवा पाता है तो लोहे के छले पहन लेना, लेकिन अपने पति को दुखी नहीं करना। आम का पत्ता कहता है खाने के लिए कोई भोजन ना हो, आम के पत्ते खा लेना, पेट भर लेना, लेकिन पति को दुखी नहीं करना। पहले हमारी बूढ़ी माताएं हमारी बहनों को शिक्षा देती थी, जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभाइयो। हे बहन, गृहिणी की नाई रहियो। मेरी बहनों, गृहिणी की तरह से घर में रहना, सेवा करियो सास ससुर की, पतिव्रत धर्म। और बहनों, सेवा करियो पति अपने, तुम मर्यादा में रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। और बहनों, एक बात और याद रखना मेरी, मुड़े उघार न रहियो घर में, समय में परी घर जइयो। अपना सर इतना ढके रहना जो पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर ना पड़े। और पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर पड़ती है बहनों, तुम्हारे पति की आयु कम होती है। बारे भगवान, घूंघट की फैस नहीं चली गई और घूंघट मारे उले में तो मतलब डेला ऐसी आंखें दूर से ही दिखाने लगती। मेरा मतलब है परिवर्तन हो गया। अब देखिए कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है।
वैसे बुराई मत मानना हमारी बहनाओं, हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं। अब आप लोगों ने देखा होगा हरी साड़ी तो हरो हरो श्रृंगार, सिंदूर तो लाल राना ही दे, लाल साड़ी तो लाल ही लाल श्रृंगार, करिया साड़ी तो करी करिया श्रृंगार, जमाने पति काली देवी आए रही हो। आहा अरे बूढ़े उघार न रहियो घर में, समय पे परे घर जाइयो। पहले हमारी बूढ़ी माताओं को शिक्षा दी जाती थी गृहिणी की तरह से रहना। श्रीमान बालक राम चाचा जी बना भाई से 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखे। परिचय आज की दशा देखी आप लोगों ने, बिटिया की विदा होए अम्मा भटके जात गाड़ी से जकात बिटिया ससुराल में जाए के दबिए काऊ से ना 20 लाख रुपया दे। हाँ हाँ एक टेलीफोन और मैं के सही दे दो जातो। नाम पप्पू बेगसिया से पप्पू भैया की तरफ से 101 रुपया आए, भगवान शुक्र शांति दे। फोन और दे दो जा तब तो माइक से। एक बात और बताऊंगा आपको, वैसे क्षमा चाहेंगे, थोड़ा परिवर्तन हो गया हमारे आपके जीवन में। जब से जो फोन चलो तब से लड़ाई और बढ़ गई। पहले फोन ना आया तो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती, जो ले बिटिया बाप के लिए चिट्ठी लिखती तो संज्ञा सलाह हो जाती। अब फोन दरो लड़ाई चालू। अब फोन जब से चलो तब से टॉर्च खत्म, बैटरी खत्म, रेडियो खत्म, टीवी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, घड़ी खत्म। फोन जब से पत्नियों को दो तब से उनके पति खत्म। प्यारे देवकी चली तो देवकी को आशीर्वाद दिया। और माफ करना, देवकी जब चली तो देवकी अपनी मैया की गलबहियां डाल के बहुत रोई। और वैसे माफी चाहेंगे, धन्य है हमारी बहनाओं का जीवन। 20 वर्ष तक घर पर रहती हैं मायके में, लेकिन 20 वर्ष के बाद पराई हो जाती हैं। सब कुछ छूट जाता है, लेकिन वहां पर अपने जीवन को यापन कर लेती है। माफी चाहेंगे, बहनाएं जब ससुराल को जाती हैं तो बहुत रोती हैं। देवकी बहुत रोई, भैया तूने आज मुझे जुदा कर दिया कि 16 सावन बीत गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में। ए भैया जे 16 सावन बीत गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में, भैया वो दे डारे हैं हाथ किसी को तूने 2 दिन की सहनाई में। कहती है बेटियां, ये भैया तूने 2 दिन की सहनाई में मेरे दूसरे को हाथ दे दिए। और रोती है बहन, ए जी 16 सावन बीत गए बबुला की अंगनाई में और डारे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में।
रहती है और कभी मैया से छूट करके भैया के गले में लग जाती है और कहती है भैया कैसी निपट निठुरता आई गई और बहना के जमाई ने दे डाले हाथ किसी को कोई दिन की सहनाई। देवकी बुरी तरह से रोती है, बिलाप करती है भैया कोई बात नहीं, आज मैं जुदा होकर के तुझसे जा रही हूँ। बहनाओ एक बात और बताऊं, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती बाप के पास रुपए की कमी नहीं पड़ती। और जो सवेरे विदा भाई टेंट वालों आओ, बोले भैया रुपया दे, बोले भैया लक्ष्मी तो चली गई, अब गेहूं कट जाए तब ले जाइयो। दूसरी बात बेटी शक्ति होती है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती भामरे नहीं पड़ती, पिता भागता रहता है, कभी थकता नहीं है। और जो विदा भाई सोई गिर जाता है 15 दिन होश ना रात। शक्ति थी वो घर से निकल गई। प्यारे देवकी की विदा हुई तो देवकी चली, कहाँ चली? ससुराल के लिए। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को विचार किया थोड़ी दूर तक विदा करते है ना, तो चले आइए।